क्या आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ एकदम से आमने सामने आ गए हैं? कि हाल ही में आया हुआ मोहन भागवत का बयान क्या योगी आदित्यनाथ के लिए था, या वो योगी आदित्यनाथ के बढ़ते हुए रुतबे से वो ऐसा फील कर रहे हैं कि एक टाइम है जैसे मोदी जी जो हैं उनके उनको लगता है कि उनके कंट्रोल से बाहर चले गए, या जिस तरह से वो चाहते थे या आरएसएस चाहता था, ये सब क्या से कि मोदी जी के पहले जिस तरह से उनका बीजेपी पे होल्ड था, वो होल्ड जो है खत्म होता जा रहा है। ये सब बातें क्यों हो रही है? आप जाकर सोशल मीडिया पे देखेंगे तो मोहन भागवत का जो स्टेटमेंट है, जो वो विपक्षी दलों में काफी वायरल हो गया, और काफी विपक्षी दल जो आज तक आरएसएस पे बैंक से लेकर तरह तरह के कटाक्ष कर तरह तरह के स्टेटमेंट देते रहे कि आरएसएस को खत्म कर देना चाहिए, वो आज मोहन भागवत के स्टेटमेंट को लेकर किस तरह से बीजेपी को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, मैं जो बातें कह रहा हूं ये सारे चीजें मैं अपने मन गढ़ंत या मेरे मन की उपज नहीं, ये सब बातें जो हैं ये सोशल मीडिया पे जो मोहन भागवत जी जो आरएसएस के प्रमुख है उनके बयान आए, उसके बाद से ये चीज शुरू हो गई। अब क्या ये सब है, इस पे हम आज विश्लेषण करेंगे, चर्चा करने का प्रयास करेंगे कि आखिर बात क्या है। तो मोहन भागवत जी जो आरएसएस के प्रमुख हैं, उन्होंने गुरुवार को पुणे में एक हिंदू सेवा महोत्सव के उद्घाटन के समारोह के दौरान उन्होंने बोला था, राम मंदिर बनने के बाद कुछ लोगों को लगता है कि वे नई जगहों पर इस तरह के मुद्दे उठाकर हिंदुओं के नेता बन जाएंगे, लेकिन ये स्वीकार्य नहीं। उन्होंने कहा था कि राम मंदिर हिंदुओं की आस्था का विषय था, इसलिए मंदिर का निर्माण किया गया, लेकिन हर रोज एक नया मामला उठाया जा रहा है, इसकी इजाजत कैसे दी जा सकती है? भारत को यह संदेश की जरूरत की देने की जरूरत है कि हम एक साथ रहते हैं। अब ये जो बात है, जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो लोग इसको डिफेंसिव मोड में है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मोहन भागवत जी ने इस संबंध के परिपक्ष में नहीं बोला था, वो सही बोला। और ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि ये मोहन भागवत जी ने ऐसे कुछ बयान दिया हो और जिसको लेकर बीजेपी बैकफुट पे चली गई। याद करिए, पटना में सॉरी बिहार में जब चुनाव हो रहा था उस समय मोहन भागवत जी ने आरक्षण को लेकर एक ऐसा अटपटा सा बयान दिया था जिसमें बीजेपी को बिहार के चुनाव में बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। बाद में आप उसको कितना भी क्लैरिफाई करेंगे तो उससे कुछ होने वाला है, जो डेंट होना होता है हो जाता है। लेकिन इस जो सोशल मीडिया पे ये मोहन भागवत जी के बयान को जिस तरह से एक तरह से विपक्षी जो है वो उठाकर वो चल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि मोहन भागवत जी का इस पे कोई सफाई अभी तक नहीं है? तो इसका मतलब क्या है कि वो जो कहना चाहते थे वो कह दिए। अब सवाल उठता है कि वो क्यों बोले। और एक और इसी से मुद्दा जुड़ा हुआ है कि मोहन भागवत जी का बयान जिस तरह से राहुल गांधी के बयान को पाकिस्तान या बांग्लादेश या जितने भी ऐसे जो भारत विरोधी लोग या ऑर्गेनाइजेशन काम करता है उसको वो लोग उठाकर और उसको ट्वीट करते हैं। पाकिस्तान में जाइएगा, राहुल गांधी के बयान को बहुत ज्यादा वो लोग ट्वीट करते हैं, मीडिया में उसको एक्सपोजर देते हैं। बांग्लादेश में भी यही है, हर जगह यही। आज जो मोहन भागवत जी का जो बयान है, आज विपक्ष लेके उसको आगे बढ़ा रहा है, ट्वीट कर रहा है। क्या यही जो मोहन भागवत जी का बयान है, जो जिस तरह का बयान है, वो क्या कल पाकिस्तान और बांग्लादेश में इसको ट्वीट नहीं किया जाएगा? तो क्या मोहन भागवत राहुल गांधी की कैटेगरी पे आके अपने को खड़ा कर देते हैं? जो राहुल गांधी के बयान को पाकिस्तान समर्थन क्या करता है, क्या एक टाइम ऐसा आएगा इस बयान को आप एकदम देखिए, उस अक्षरशः बयान को पढ़ेंगे तो इसको पाकिस्तान या बांग्लादेश कभी भी उसके लोग इसको भुना सकते हैं और इनको सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि क्या आरएसएस अपनी आइडियोलॉजी, स्ट्रेटेजी सब कुछ बदल रही है? आखिर वजह क्या है? देखिए, आरएसएस में मैं नहीं बोलता कि क्या है, इसके पहले भी आपने इंद्रदेश जी जो हैं उनका बयान को देखा होगा कि किस तरह से उनको विपक्षी लोगों ने उनके मुद्दे को उठाया और उसको सपोर्ट किया।
हमेशा सपोर्ट नहीं है, वो आरएसएस के विरोधी हैं, लेकिन वो ऐसे बयानों का सपोर्ट करते हैं। जैसे राहुल गांधी के बयान को पाकिस्तान और बांग्लादेश में सपोर्ट करते हैं, वैसे ही वो लोग सपोर्ट करते हैं जब इस तरह के बयान आते हैं। और यही बयान कभी कहाँ से कहाँ जाते-जाते कहाँ पहुँच जाएगा मोहन भागवत जी का बयान, और कई ऐसे लोग सपोर्ट में खड़े हो जाएँगे, जिसको उनको अंदाज़ा भी नहीं होगा मोहन भागवत को कि ऐसे लोग भी इस बयान को सपोर्ट करते हैं। लेकिन मैं ये मानता हूँ ये जाने-अनजाने में दिया हुआ बयान नहीं है। बहुत सोची-समझी या बोल सकते हैं सोच समझ कर दिया हुआ बयान है। अब ये सवाल उठता है कि अगर वो बयान दे रहे हैं, तो कोई बोले क्या मोदी को डेड करने का प्रयास कर रहे हैं? नहीं। ये पूरा का पूरा जो है यूपी गवर्नमेंट में ही चल रहा है संभल का मामला। आप जानते हैं कि संभल में जिस तरह से 22 कुएँ ढूँढा गया, जिस तरह से हरिहर मंदिर का आ रहा है, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होकर इस मुद्दे को असेंबली से लेकर हर जगह विधानसभा में उठा रहे हैं। और इसपे आपको देखने को मिलेगा ये आप स्पीच भी उनको देखने को मिलेगा, उनका भाषण भी सुनने को मिलेगा, जो बोलते हैं कि जिस तरह से संभल में अभी देखा होगा कि एक पूरा का पूरा जो बोलते हैं कि रानी का वहाँ की रानी का जो आप जो नहाने का जो स्नानागार होता है पहले का, पता नहीं बुआड़ी की क्या बोलते हैं उसको उस वो मिल गया। तो कहीं न कहीं ये जो योगी आदित्यनाथ बोलते हैं कि कल की जो भगवान का अवतार संबंध में होगा, और जिस तरह से वेदों में, पुराणों में इसका ज़िक्र है, सारा चीज़ें वैसे ही मिल रहा है। और जब से पहले आप 1947 के पहले यहाँ पे हिंदू जो है उनकी जनसंख्या ज़्यादा थी, लेकिन धीरे-धीरे यहाँ पे मुस्लिमों का जनसंख्या बढ़ने लगा। और उस तरीके से जो भी जिसे मंदिर का देखा होगा कि एक मंदिर मिला जहाँ पे उन्होंने पूरी तरह से वो मुस्लिम इलाके में चला गया था, उसको उसके आगे आगे पीछे दीवार खड़ा करके मंदिर ढक गया था, वो मिला वहां पे। कई कुएं ऐसे मिले जिसमें कि हिंदू देवी देवताओं के मूर्तियां तोड़ के उसमें डाले गए थे। तो ये चीजें मिल रहा है और बहुत एग्रेसिवली उठा रहे हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो आरएसएस है उसको लगता है कि जो एक टाइम में ये लोग मोदी जी को सोचते थे कि मोदी जी को जैसे चाहे वैसे हम बोलेंगे, वैसा करेंगे। वाजपेयी जी के टाइम पे भी हुआ था, जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने, उसके बाद भी आरएसएस से वाजपेयी जी का संबंध अच्छा नहीं था। वैसे ही मोदी जी के साथ भी। अब उनको लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ कल को भावी प्रधानमंत्री के रूप में भारत की कई ऐसे जनता है जो बीजेपी के समर्थक है, बीजेपी के वोटर हैं, वो योगी आदित्यनाथ को एज ए पीएम के रूप में देखती है। बनेंगे नहीं बनेंगे वो एक अलग विषय है। लेकिन आप सर्वे करने जाएंगे बीजेपी के जो वोटर्स, मैं बीजेपी के कार्यकर्ता की बात नहीं कर रहा हूँ, वोटर्स में जो बीजेपी को वोट देते हैं, आपको योगी आदित्यनाथ को पीएम में एक नंबर पे रखेंगे, ये मान के चलिए। तो क्या उनको ये लग रहा है कि फिर एक बार जो मोदी और आरएसएस का टकराहट है या खट्टे रिश्ते हैं वो योगी आदित्यनाथ अगर बन जाएंगे तो वही देखने को मिलेगा? क्या वही चीज होने वाला है फिर से? तो ये चीजें को देखकर मुझे लग रहा है कि मोहन भागवत जो है इस तरह का स्टेटमेंट दे। मैं एक और चीज आपसे जोड़ना चाहता हूँ। आज के टाइम में जो अगर वो मानते हैं कि वो हिंदू जो लोग हैं उनकी बातों को तवज्जो देते हैं आरएसएस के या मोहन भागवत के, तो वो उनकी बहुत बड़ी भूल है। आप याद कीजिए एक टाइम में जो इमाम बुखारी होते थे जो जामा मस्जिद के दिल्ली के, वो फतवा जारी करते थे और मुस्लिम लोग उसको वोट देते थे जिस पार्टी के। आज जाइए इमाम बुखारी को कोई नहीं जानता। आप फतवा देते रहो कोई मतलब नहीं रहता, कोई जो वोट देता है वो लोकल इशू पे देता है या उसको लगता है कि बीजेपी के खिलाफ जो जीत रहा है उसको वोट देते हैं। उनको इससे मतलब नहीं है कि उनका इमाम बुखारी क्या बोल रहे हैं फलाना का, उनका उनकी जो जो बोल सकते हैं कि एक महत्वता जो थी वो समाज में या मुस्लिम समाज में खत्म हो। तो जो आरएसएस के दिमाग में है या मोहन भागवत जी के दिमाग में है कि वो जो बोलते हैं वही हिंदू मतदाता करेंगे, तो मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ी गलतफहमी है जिसके शिकार हो रहे हैं। आज के टाइम में आप जाके देखिए जो राम भद्राचार्य जी हैं उनका बयान भी आ गया। उन्होंने उस पे अपना वो उन्होंने अपना बयान जारी किया, बोला कि आरएसएस चीफ के इस बयान पे वे इत्तेफाक नहीं रखते। इस तरह से कई लोग मिल जाएंगे, आप सोशल मीडिया पे जाइए कि मोहन भागवत जी को इतना ज्यादा जो हिंदू वोटर है या हिंदू लोग हैं जो अपने को आइडियोलॉजी हिंदू में बिलीव करते हैं, वो मोहन भागवत जी का मतलब आलोचना कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं इस मत को लेकर। इसका मतलब ये है कि जो मोहन भागवत जी जो कहना चाहते थे, वो जो
वो सोच कर कह रहे थे कि मेरे कहने से एक हिंदू मतदाता जो है वो मेरी तरफ मेरे को सपोर्ट करेगा। तो मुझे लग रहा ये उनके लिए बहुत बड़ा डेंट है। आरएसएस के पूरी जो आइडियोलॉजी है यहाँ पे बैकफुट पर जाएगी, क्योंकि आज के टाइम में कोई भी हिंदू जो वोटर है वो इस तरह के बयान का बिल्कुल समर्थन नहीं कर रही है। जमीन पर जाकर देखिए, जो इनको लगता होगा, जो ये नड्डा नड्डा जी ने बोला और उनको लगा कि नड्डा जी जिस तरह से 2024 में डेंट हुआ तो अ, फिर ऐसा अगर कोई बोलेगा तो हम उसको डेंट होगा, वो हमारी बात को मानेगा, क्योंकि 2024 के चुनाव के बाद बीजेपी जो है वो बैकफुट पे है। लेकिन ये मान के चलिए कि योगी आदित्यनाथ जयप्रकाश नड्डा नहीं, आज अगर मोदी जी के बाद कोई पॉपुलर लीडर है पूरे भारतवर्ष में तो योगी आदित्यनाथ है। उसके सामने, उनके सामने कोई भी व्यक्ति आज खड़ा नहीं हो सकता। उतने, मैं सीएम की बात ही नहीं कह रहा हूं, मैं लीडर की बात कह रहा हूं। मतलब पैन इंडिया लीडर कोई है, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट वेस्ट कहीं भी आप जाकर देखिए तो योगी आदित्यनाथ की स्वीकार्यता, लोग जो भाषा को नहीं, साउथ में प्रचार करते थे, लोगों ने इतना तक बोला, कई लोग साउथ के जानने वाले वहां के न्यूज़पेपर में, कि लोग वहां पे देखने आते थे योगी आदित्यनाथ को। वो उनके भाषा को नहीं जानते, वो हिंदी भाषा को नहीं जानते, लेकिन वो देखना चाहते थे कि योगी आदित्यनाथ को, इसलिए वो जाते थे। ऐसे ही आसाम में चले जाइए, आप महाराष्ट्र का चुनाव, हरियाणा का चुनाव में उनका जहां पे उन्होंने प्रचार किया वहां 95% लोगों ने जीत हासिल की। तो योगी आदित्यनाथ की अभी जो स्वीकार्यता है वो अलग लेवल पे है और उनकी पॉपुलैरिटी अलग लेवल पे है। आज भारतवर्ष में ऐसा कोई भी लीडर नहीं है जो उनके सामने खड़ा होकर और उनके जो बोल सकते हैं वोटर में डेंट कर सके। मतलब अगर कोई सोच रहा है तो उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी है और उस गलतफहमी से बाहर निकलना चाहिए। पहले हम समझते थे कि अमित शाह जो है वो पीएम बनने के लिए योगी आदित्यनाथ को परेशान कर रहे हैं या उनके पावर को डिमीन करने का प्रयास कर रहे हैं या जैसे भी। और उस समय ऐसा खबरें आने लगी कि आरएसएस उनको सपोर्ट कर रही होगी आदित्यनाथ को। लेकिन ये जो भाषा है, ये जो स्टेटमेंट है, पूरी की पूरी योगी आदित्यनाथ के लिए है, इसमें और किसी का के लिए कोई भी स्टेटमेंट नहीं है। तो आखिर मोहन भागवत जो बोल रहे हैं वो योगी आदित्यनाथ के लिए ऐसा क्यों बोले? तो मैंने आपको बताया ना कहीं वो सोच रहे हैं कि अगर भविष्य में अगर योगी आदित्यनाथ अगर पीएम बन जाते हैं तो वो उनके कंट्रोल से बिल्कुल बाहर हो जाएंगे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ अपने जो उनको करना है वो किसी की नहीं सुनते। वो उनको अगर देखिए, आज तक उत्तर प्रदेश में कोई बुलडोजर नहीं रोक पाया। वो उनका जो अपना आइडियोलॉजी है, जिस तरह से बोलते हैं, खुल के बोलते हैं, चाहे असेंबली हो, विधानसभा हो, कोई मैनिपुलेशन नहीं जानते, कोई छुपाकर बातें नहीं करते, उनको जो बोलना होता है वो बोलते हैं और डंके की चोट पे बोलते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को कंट्रोल करना, जब वो मोदी जी को नहीं कंट्रोल कर तो ऐसे व्यक्ति को कंट्रोल करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो मुझे लग रहा आरएसएस तो नहीं बोल सकता। मोहन भागवत जी का बयान जो है वो खुद से उनके लिए एक परेशानी का सबब खड़ा कर रहा है और ये सोशल मीडिया पे आप जाकर देख सकते हैं कि उनके बयान का कितना लोग निंदा कर रहे हैं। और जो लोग भी सपोर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, वो, बड़ी बात बोल रहा हूँ, वो योगी आदित्यनाथ को कटघरे में नहीं खड़ा कर रहे हैं। वो मैनिपुलेट कर रहे हैं कि उनके भी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उनका बयान नहीं है। मतलब उनमें भी इतना वो जानते हैं, उनमें भी इतनी गट्स नहीं है कि वो बोल सके कि नहीं, मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया है वो सही दिया है, योगी आदित्यनाथ के लिए दिया है। वो बोल नहीं सकते क्योंकि जानते हैं आज योगी आदित्यनाथ कौन है और किस जगह पे खड़े हैं, उनकी पॉपुलैरिटी कहाँ पे है। आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ना बहुत जगह लोग बढ़ चुके हैं। काफी लोग सोशल मीडिया पे जो आप देखते हैं, कितने लोग जो वोटर है बीजेपी का, वो पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ के पीछे खड़े हैं। आगे क्या होगा ये देखने वाली बात है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, और वो खासकर जो कि नए नए इस चैनल से जुड़े हैं। धन्यवाद मित्रों।